हाय गाइस, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार वीनर्स। सो वेलकम, स्वागत है आज के रीडिंग में। आज का रीडिंग है बहुत ब्यूटीफुल सा रीडिंग। 2021 से पहले 2020 में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। ओके तो बहुत कम टाइम बचा है, एक महीना बचा है, 1 महीना 10 दिन बचा है शायद। तो इस टाइम में आपको आपके लाइफ में क्या एक्सपीरियंस आएगा, क्या अनफोल्ड होगा, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या इवेंट्स एक्सपीरियंस होंगी, आपको क्या मैसेजेस देना है। ओके एंजल्स के क्या मैसेजेस या फिर क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकता है। ओके सो लेट्स सी। यहाँ पे आपके पास 3 ब्यूटीफुल पाइल्स हैं, 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं। एंड यू सी मैं ये कार्ड चार्ट भी यूज़ करने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द ईच रीडिंग और चार्म्स के साथ। सो स्टिक अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स सी। ये है फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए, ये है सेकंड ऑप्शन, ये है थर्ड ऑप्शन। ओके सो आई होप ये कार्ड्स आपको क्लियर है। सो जस्ट ऐसे ही पिक कर लीजिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर कन्फ्यूजन होता है तो 1 और 2 मिनट्स आप थोड़ा सा गैप ले सकते हो, थोड़ा सा आंखें बंद करके अपनी एनर्जी से वापस से कनेक्ट कर सकते हो एंड देन पिक कीजिए। एंड और क्या बोलना है, आई थिंक दैट इज़ इट। एंड ये हार्ट यहाँ पे है तो ये लव को रिलेटेड ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट चूज़ इंट्यूटिवली। आपके लिए कोई भी मैसेज हो सकता है। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे गाइस। आप चूज़ कर लीजिए एंड अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए। आपका टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो राइट अवे आपका रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। एक्साइटिंग वाला रीडिंग है। विल स्टार्ट विथ 1। ओके तो ग्रुप नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, लेट्स गेट एक्साइटेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने ये आई लव यू वाला मेल वाला कार्ड जो है चूज़ किया है आपने। ओके दिस डजंट मीन कि आपका दिस डजंट मीन कि आपका कोई लव मैसेज यहाँ पे है या फिर लव को रिलेटेड मैसेज होगा या फिर नहीं होगा, मैं नहीं जानती हूँ। ओके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिस ऑल्सो कुड मीन फॉर मी ये सेल्फ लव और सेल्फ केयर की भी बात हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड है, आप बहुत ही प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आई लव यू एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर मैसेज। ओके एंड तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट एग्जिस्टेंस, यस, यू एंड द वर्ल्ड, यू एंड द यूनिवर्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका इंटेंसिटी, फायर एनर्जी और लेटिंग गो है और साइलेंस है। ग्रेट। तो आपके टेरो कार्ड्स है 3 of Wands, 7 of Cups, Sun, 3 of Pentacles रिवर्स में एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके ओरेकल कार्ड्स है आउल, फ्रेंडशिप, गुड फॉर्चून, staying focused, hold the course, reaching your destination, beautiful। और फाइनल कार्ड है आपका सरेंडरिंग टू द जर्नी। ओके आई होप आप सारे के सारे कार्ड्स देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग गाइस। एज आई वॉज टेलिंग यू, यहाँ पे मुझे लेटिंग गो का कार्ड है एंड साइलेंस का कार्ड है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। तो कुछ हीलिंग एंड क्लेंजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हो रही है। तो 2021 से पहले, ओके 2020 को जब ख़त्म कर रहे हो आप कुछ अपने आप में कुछ टॉक्सिक चीज़ें या फिर आपके बैड हैबिट्स जो हैं, आपका पोस्टपोन करने का जो भी बैड हैबिट हो सकता है वो आप शायद लेट गो कर रहे हैं, क्लेंज कर रहे हैं। आई थिंक आप थोड़ा स्टेप अप कर रहे हैं अपना गेम। मुझे लग रहा है कि आपके एनर्जी में स्टेपिंग अप हो रहा है। ओके दिस इज़ लाइक आप अपना पैशन, आप अपना एनर्जी वाइजली यूटिलाइज़ करना आप सीख रहे हैं। ओके सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हीलिंग, लॉट ऑफ क्लेंजिंग। मे बी आप लोग जो हैं कुछ
पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर पर्सनल ग्रोथ का रिलेटेड कंटेंट कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर मेडिटेशन योगा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, सो उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी you're setting goals. I think you're starting something new, guys. I feel like you will be starting something new. Okay, 2021 आने से पहले ही आप ये जो पुरानी जो भी ब्लॉकेजेस थी आप उनको रिमूव करोगे। आपके माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस था, या फिर आपका जो भी कन्फ्यूजन था विद द 7 ऑफ कप्स, आपका जो भी कन्फ्यूजन था लाइफ के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, या फिर जो भी इस वर्ल्ड में जिस तरीके से लाइफ चल रहा है उसके लिए आप शायद कभी उसको समझ नहीं पाए थे। तो आपको वो करेक्ट क्या लाइक आपका लाइफ का कोर्स क्या है आपको शायद समझ नहीं आया पहले। तो राइट नाउ मे बी आप अपने ट्रैक पे आ रहे हैं, लाइफ पाथ पे आ रहे हैं। आई एम सीइंग कि आपका फोकस आपको मिल रहा है। आई एम सीइंग कि आप एक गोल सेट कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। सो मुझे लग रहा है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेट कर लोगे कुछ लोग, बट कुछ लोग यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग समथिंग न्यू। अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आप क्या करोगे तो देन आप उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करोगे, आप उसको स्टार्ट करोगे। वो ऑनलाइन का कोई चीज़ हो सकता है, आपका अलोन, मुझे लगता है कि आप इसमें अलोन काम करने वाले हो, कोई जॉब, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स का एनर्जी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। तो कुछ लोग शायद पार्टनरशिप्स को आप बिलीव नहीं करते हो, बिकॉज आपको शायद कुछ पास में कोई ट्रॉमा वगैरह आया है, या फिर आपने अपना रेगुलर वाला जो 9 to 5 जॉब था उसको छोड़ के कुछ अकेला कोई नया वेंचर, कोई नया कंपनी, या फिर अपने आप से वर्क करने के लिए आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो अपने आप से। सो सेल्फ मेड चीज़ें आप शायद करने वाले हो, एंड मे बी वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो, या फिर आप कहीं पे दूर दूसरे प्लेस में ट्रैवल करके ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। तो इट्स लाइक आप या तो अभी स्टार्ट कर रहे हो कोई चीज़, अगर आपको आइडिया है, अगर आपको पता है कि आपकी जर्नी क्या होगी, पता है कि आपका गोल क्या है, तो आप इसको स्टार्ट कर पाओगे, आप इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे, एंड आपके साथ पॉजिटिविटी है। ओके, एंड इससे पहले यू विल मेक श्योर कि आप जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी आपकी लिमिटेशंस हैं माइंड में से जो कन्फ्यूजन या फिर ब्लॉकेजेस थे, या फिर आपका लाइफस्टाइल, जिस तरीके से आप सुबह उठ के चीज़ें करते हैं, रूटीन है आपका डेली रूटीन, उसको चेंज कर रहे हैं, लेवल अप कर रहे हैं, अपना स्टेप अप कर रहे हैं गेम, एंड एक प्रॉपर रूटीन फॉर्म कर रहे हैं। सो आई थिंक कि ओवरऑल आप 2021 के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी कर रहे हैं, बिकॉज आई फील 2021 स्पेशली सबके लिए ओवरऑल वर्ल्ड में एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज नंबर 2021 एड्स अप टू 5। सो 5 इज़ नंबर ऑफ बर्थ एंड मैजिक। तो 2020 हीलिंग था, नंबर 4 एड्स अप टू डेथ, तो एंडिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग जो हैं जॉब्स भी लूज़ किए, बहुत सारे लोग हीलिंग पे ध्यान दे रहे थे। तो these last 1 month or 1 month, almost 1 month is going to be the same way as well, but ये बहुत ही इंटेंस होगा, और भी जो भी कचरा हमारे अंदर था, जो भी बिलीव्स हमने फॉर्म किए थे, वो सारा हम क्लेंज आउट करेंगे। फ्रेंडशिप्स है यहाँ पे गाइज। सो मे बी आई एम सीइंग कि आप लोगों के लाइफ में कुछ फ्रेंडशिप्स को रिलेटेड ट्रबल है, या फिर आपने फेस किया है ट्रबल, स्पेशली फ्रेंडशिप्स के एरिया में, बिकॉज विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आप ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आप वापस से फ्रेंड्स को ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं विद दिस कन्फ्यूजन गाइस। सो मे बी आप ये वरीइंग कि आप जितना एफ़र्ट डालते हो इस फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, जितना ट्रस्ट करते हो प्रोसेस में, वो लोग शायद आपको वापस उतना नहीं देते हैं। ओके, surrendering to the journey, we have surrendering to the journey and release control. So yeah, this is like going with the flow आउल के साथ, एंड इस कार्ड के साथ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंट्यूशन को फॉलो करना सुन लोगे, समझ जाओगे। दैट इज़ वाई आई फील कि आप बहुत सारे लोग जो हैं मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग वाला रेकी वगैरह, ट्रीटमेंट, नॉट ट्रीटमेंट, उसको क्या कहते हैं, हीलिंग प्रोसेस आप कर रहे हैं शायद। तो आप ये सीख रहे हो कि लेटिंग गो,
कंट्रोल छोड़ के बिकॉज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग अस गाइस, यहाँ पे एग्जिस्टेंस है तो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस हमें सपोर्ट करता है। ओके हमें हमारे डायरेक्शन में पुश करता है, बस उसी लिए इवेंट्स आती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो आपके लाइफ में भी आपने शायद ये अभी रियलाइज़ कर रहे हो एंड जर्नी को सरेंडर कर रहे हो। जिस तरीके से यूनिवर्स आपको जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है उसमें आप जा रहे हो, उसका फ़ायदा उठा रहे हो एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने इफ़र्ट एनर्जी को यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आई एम सीइंग डेफिनेटली आप लोग अपने इंट्यूशन से काम लेना चाहिए। देयर मे बी सम कन्फ्यूजन, देयर डेफिनेटली मे बी कन्फ्यूजन, बट विद द आउल यू कैन यूज़ योर इंट्यूशन, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका दिल जानता है, आपका दिल जितना जानता है कोई और नहीं। ओके बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ़ योर डेस्टिनी एंड आपका सोल एक्चुअली सही से जानता है कि क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है। देयर इज़ स्टेइंग फोकस्ड, ओके देयर इज़ स्टेइंग फोकस्ड एंड देयर इज़ रीचिंग योर डेस्टिनी। आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क या फिर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फेज़ में एंटर करने वाले हैं एंड आई थिंक ये जो लास्ट महीना है आपके लिए एक प्रिपरेशन है। मुझे लगता है कि आपकी 2021 भी ऐसे ही रहेगी बट इवन मोर ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, तो उसके लिए आप आगे जाके ये प्रिपरेशन हो रहा है। सो फॉर दैट जर्नी आप पहले अपने आप को हील कर रहे हो गाइस एंड देयर इज़ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून। मुझे लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ही एक अबंडेंट एंड फॉर्चुनेट फेज़ में एंटर कर रहे हो। मुझे लगता है आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे 2021 से पहले ही, पहले अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे एंड कोई भी चीज़ जो है आप न्यूली स्टार्ट करोगे। बट रिमेंबर कि देर इज़ ऑल्सो सम थिंग्स जिनको आप लेट गो करना है एंड आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होना है। अगर ये चीज़ आपको सक्सेसफुल रखना है तो इसमें आपको सक्सेस पाना है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फोकस शुड बी सिंगल पॉइंटेड, वन पॉइंट फोकस होना चाहिए। ओके सो फॉर दैट कुछ चीज़ों को कुछ टाइम वेस्ट करने का या फिर टीवी ज़्यादा देखने का, इंटरनेट पे ज़्यादा सर्फिंग करने का, वैसे कुछ अगर हैबिट्स है तो आप शायद कम कर रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस, यहाँ पे भी फोकस की बात हो रही है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरनल वर्क, सेल्फ वर्क एंड प्रिपरेशन। बट ये प्रिपरेशन जैसे ही करते हो आपका वाइब्रेशन ऑलरेडी यूनिवर्स में लाइक सेंड हो रहा है कि आप रेडी हो किसी चीज़ों के लिए, न्यू बिगिनिंग्स के लिए एंड दैट इज़ वाई आप ये न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट करोगे। डेफिनेटली गाइज 2021 एंटर होने से पहले आप डेफिनेटली कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पे भी सन है, ओके मीन्स आप कोई ना कोई गुड न्यूज़ या फिर कोई पॉजिटिव चेंज लाइक दिस गुड फॉर्चून सेज, कोई एक रिवॉर्ड या फिर एक बिगिनिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी, ओके एक अपॉर्चुनिटी, एक पोर्टल जो आपको हेल्प करेगा आपका नेक्स्ट लाइफ एक न्यू बिगिनिंग फॉर्म करने के लिए, वो आप डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हो। मेनली ये जॉब हो सकता है, ये स्टडीज़ भी हो सकती हैं एंड ये ओवरऑल वर्क रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है। ओके बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपका वर्क मोस्ट प्रॉब्ली सेल्फ वर्क पे ज़्यादा ध्यान है यहाँ पे एंड अपॉर्चुनिटीज़ को अगर अट्रैक्ट करनी है तो आपको बाहर की दुनिया से ज़्यादा आपके अंदर की दुनिया पे ज़्यादा ध्यान देनी है एंड जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके सो लेट्स सी आपके लिए ये चार्ट क्या कहता है एंड चार्म्स क्या कहते हैं। ओके क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है। ओके गाइज वी हैव द मैसेजेस हियर। तो यहाँ पे किटन है, यस मेरे लिए कैट इज़ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ वन सेल्फ एंड टेकिंग रेस्ट। ओके टेकिंग रेस्ट एंड टेकिंग केयर, सेल्फ केयर का कैट इज़ अबाउट सेल्फ केयर बिकॉज कैट्स हमेशा 20 आवर्स अ डे सोते रहते हैं। सो इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो उसके लिए यूनिवर्स कह रहा है यस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को हील करना चाहिए। इतने टाइम से पूरा साल कहीं पे इमोशनली हर्ट थे, कोई भी चीज़ थी, तो अभी आपको
उसका रिवॉर्ड लेना चाहिए। ओके, आउल है रिवर्ट में आपका इंट्यूशन, आपका विजडम, आपका नॉलेज। तो मुझे लग रहा है कि रिवर्ट के साथ आपको जो भी सीख रहे हो और भी सीखते रहना चाहिए, और भी नॉलेज और विजडम और भी गेन करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सो यस, एंड गेट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपके पास स्क्विरल है और ड्रैगन फ्लाई है। तो दिस इज़ अबाउट इनर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो मे बी यू आर वर्किंग ऑन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लग रहा है कि आपको इंटरनली थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बट आई थिंक आपको कोई गाइडेंस ले लेना चाहिए। आई मीन दीज डेज़ ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हो, उनका कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम, मे बी योगा के लिए कोई प्रोग्राम अगर ज्वाइन करोगे तो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड चेंज में हमारे पास फ्रॉग है, जो कि ऑलरेडी फ्रॉग इज़ अबाउट चेंज एंड फ्रॉग इज़ अबाउट रीजनरेशन। तो यस, आपके लाइफ में जो चेंज आने वाला है वो आपके खुद का सोल का ट्रांसफॉर्मेशन, आपका लाइक कंप्लीटली इनसाइड आउट। मुझे लग रहा है कि एक न्यू लाइफस्टाइल आप फॉर्म करोगे अपने आप के लिए 2021 से पहले। एंड ये हार्ट है, बट दिस इज़ ऑफ अलग सा हार्ट, ये लव का हार्ट नहीं है मेरे लिए। दिस इज़ अबाउट सेल्फ लव। सो मे बी आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के इश्यूज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। सो आई फील कि आप लोग अपने आप के बारे में एक नया परसेप्शन डेवलप करोगे, अपने आप को ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे जैसे हो वैसे, फिज़िकली, मेंटली, इंटेलेक्ट वाइज, जो भी जैसा भी लोग कहते हैं, कंपेयर करना स्टॉप करके आप अपने आप को ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो मुझे लग रहा है गाइस। एंड यहाँ पे पेशेंस में हमारे पास ब्लैक किटन है और आउल भी है और ब्लेसिंग है। तो यस, ये हैंड वाला ब्लेसिंग है। तो यस, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आने वाली है। दिस ब्लैक कैट इज़ अबाउट लाइक मे बी सम इवेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ओके, तो मे बी आप लोग कुछ अनवांटेड इवेंट्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट सेइंग कि टाइम के साथ वो पास आउट हो जाएगा। दिस इज़ अ टेम्पररी फेज़ इन योर लाइफ। ये आपके लिए एक लेसन की तरह है। ब्लैक कैट इज़ अबाउट ऑल्सो योर वल्नरेबिलिटी। ओके, मतलब आपकी डार्क साइड्स को ये बाहर लाता है, ये क्लेंज आउट करने से पहले। ओके, बट आई ऑल्सो फील कि आपके ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आपके लिए आएंगे। जो भी हार्ड वर्क है आपका, उसके लिए आएंगे ब्लेसिंग्स। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और आपको पेशेंस में एक और बार आउल है। तो दिस इज़ आउल इज़ अबाउट दो चीज़ें, इंट्यूशन का और एज वेल एज विजडम का। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो कंटिन्यू इट। ओके, आपको पेशेंस के साथ उसके सीखते जाना है, उसमें मास्टर बनना है। ऑल्सो अपना इंट्यूशन, दिस इज़ इट आई थिंक। एंड यहाँ पे ये मेरे लिए इट्स लाइक बर्थ एंड सम साइकिल। सो यहाँ पे है नो में हमारे लिए दिस बी इज़ अबाउट, व्हाट इज़ दिस अबाउट, प्रोटेक्शन। दिस इज़ अबाउट प्रोटेक्शन। तो मुझे लग रहा है कि एंड दिस इज़ सम साइकिल। तो मे बी यू आर काइंड ऑफ रेसिस्टिंग चेंज। कोई साइकिल ख़त्म होने से आप रोक रहे हो, कुछ पुरानी चीज़ें प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो इट्स टाइम टू लेट देम गो। उसको कम्प्लीटली छोड़ दो, उसको जाने दो। एक नया साइकिल एंटर होना है, तो इनको वापस से आपको जाने देना है। यहाँ पे दोनों के बीच में, गेट इन्फॉर्मेशन और रिवर्ट के बीच में हमारे पास है स्टार। तो स्टार इज़ अबाउट सम गुड रिवॉर्ड्स गाइज। ऑल्सो स्टार इज़ अबाउट पॉजिटिविटी। तो मे बी आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिविटी, लैक ऑफ होप में, पॉजिटिविटी नहीं है या फिर लैक ऑफ होप है। ओके, तो कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करने से पहले वो पॉजिटिविटी एंड होप भी होना ज़रूरी है। ओके, सो आई थिंक यू हैव टू मेंटेन दैट पॉजिटिविटी। शायद अभी आप में वो पॉजिटिविटी लैक कर रही है। So you have to learn and focus more on that positivity. So this is it for you, group number 1. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye.
हेलो ग्रुप नंबर टूज़। सो ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये वाला टेडी बेयर का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। 2021 आने से पहले, 2020 एंटर ख़त्म होने से पहले आप क्या इनकाउंटर करोगे, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा ओवरऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एज आई टोल्ड यू, ये चार्ट एंड चार्म्स भी हम यूज़ करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक फर्स्ट वाला पाइल बहुत टाइम लग गया, सो लेट्स ट्राई टू फिनिश इट फास्टर, क्योंकि बोर हो जाते हैं बहुत लोग। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स है, ब्यूटीफुल, और एम्परर है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 8 समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, या फिर या ओन बिजनेस, या फिर अबंडेंस, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। बहुत क्विकली बहुत कोई चेंज आएगा इस एरिया में, मनी में, फाइनेंसेस में, स्पेशली बिजनेस में। सो द मास्टर इज़ हियर। और नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉस्शन आपका, एंड शेयरिंग है, गाइडेंस है, यस। और आपके ओरेकल कार्ड्स में से हमारे पास है टेकिंग शेल्टर, Solitude in silence, peace prevails. और next, vast vistas, expand your horizons. और ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है आपका पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट कार्ड है आपका एपिफनी, सीक क्लैरिटी। और नेक्स्ट फाइनल कार्ड है आपका कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। Yes, so beautiful pile number 2s. I'll tell you, with the exhaustion, यहाँ पे 10 of wands है, exhaustion है, तो मे बी करंट सिनारियो, करंट सिचुएशन आपका ऐसा है, कहीं पे आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा वेड डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं। मे बी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मे बी आप अभी काम नहीं कर रहे हैं, या फिर रिसेंटली आपका कोई जॉब लॉस हुआ है, या फिर जॉब के लिए बहुत टाइम से आप वर्क कर रहे थे, ऐसा कुछ है। तो आई थिंक गाइज 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक बड़ा चेंज आप डेफिनेटली इनकाउंटर करोगे। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये चेंज इट्स लाइक मे बी जो आपने प्लान किया था वो नहीं होगा, आप कुछ अलग सा, कुछ नया चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो। मुझे लगता है कि आप अपने अंदर का कोई एक नया टैलेंट, अनहिडन या फिर हिडन टैलेंट, अनएक्सप्लोर्ड एरिया जो भी है, उसको एक्सप्लोर करने वाले हो, उसको रियलाइज़ करने वाले हो, वो बाहर निकलने वाला है। ओके, एंड वो सडनली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाला है। तो वो मुझे लगता है बिकॉज़ यहाँ पे गाइज शेयरिंग है, शेयरिंग है, मास्टर है, तो इन दोनों के साथ मुझे लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस, या फिर आई थिंक कि सम ऑफ़ यू जो है, मोस्ट ऑफ़ यू गाइज ग्रुप नंबर 2 आपने कहीं पे वर्क किया है ऑलरेडी बहुत टाइम, या फिर बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ चीज़ में, तो आपने बहुत हार्ड वर्क एक एरिया में कहीं पे किया है, तो उसको आप जो है लेट्स से कि आप बैंकिंग का या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आई थिंक वो नॉलेज सिर्फ उस जॉब के लिए नहीं, बल्कि आज के इस कंप्यूटर जनरेशन में बहुत तरीक़ों से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सो आई एम सीइंग कि उस नॉलेज को यूज़ करके, उस नॉलेज को शेयर करके, आप किसी को गाइड करके, उस नॉलेज को यूज़ करके किसी को गाइड करके फिर वापस से आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, लाइक अपने आप के लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस, या फिर आपका जॉब, आपका करियर इस तरीके से एक नए वे में स्टार्ट करने वाले हो। बिकॉज़ आई थिंक कि आप बहुत डेफिनेटली बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आप में। ओके, आप बहुत ज़्यादा वाइज लोग हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ उन्हीं को आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी होती है डिफ़िकल्टीज़ को झेलने में भी। ओके, सो दैट इज़ वाई प्रॉब्ली इट्स लाइक you've been having some trouble, but I think कि before 2020 happens, 2021 happens, आपके लाइफ में डेफिनेटली इस एरिया में कोई ना कोई रियलाइजेशन आपको होगा। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि लाइफ में बस एक ही वे नहीं है, इस जॉब के अलावा भी कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, जिस चीज़ के लिए हम प्लान करते आ रहे थे, जिस चीज़ पे हम बस फोकस करते आ रहे थे, सोचते आ रहे थे कि वही है हमारे लिए,
आप एक नया डायरेक्शन आपके लाइफ में फाइंड करने वाले हैं गाइस। यू विल बी द मास्टर। यहाँ पे आपको किसी के नीचे से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप अपना लीडर रहोगे, आप अपना बॉस रहोगे। यू विल बी स्टार्टिंग समथिंग ऑन योर ओन, यू विल बी द लीडर एंड आप दूसरों को भी गाइड करोगे विद दिस गाइडेंस कार्ड। ओके, सो यस, वो लीडरशिप मुझे लग रहा है कि आप कुछ इसी, हियर ऑल्सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, दिस विल गिव यू ऑल्सो अ लॉट ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ये आपको इमोशनल हैप्पीनेस देगा, ए फुलफिलमेंट देगा। आई थिंक ये कम्प्लीटली आपका कोर्स जो है लाइफ का वो चेंज करने वाला है, चेंज होने वाला है। मुझे लगता है कि कुछ टीचिंग में, लेक्चरिंग में आपका नॉलेज शेयर करके इंटरनेट या फिर ऑनलाइन किसी और को गाइड करने में, मे बी ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने में, या फिर मे बी कोई एक आप जिस आपको जिस एरिया में नॉलेज है उसके बारे में कोई कोर्स बना के उसको सेल करके पैसा कमा के उस टाइप ऑफ जर्नी आप स्टार्ट करते हो, बिकॉज़ आप रियली उस नॉलेज को वो नॉलेज है आप में। टेकिंग शेल्टर के साथ आई जस्ट फील कि सम ऑफ यू, या दिस ऑल्सो कुड मीन कि आप घर से कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, वर्किंग फ्रॉम होम स्टार्ट कर रहे हो। ओके, द आंसर्स आर विद इन, यस। सो ये स्पिरिचुअल साइड में भी हो सकता है, या दिस ऑल्सो मीन्स लाइक आपके अंदर ही है आंसर इसका। मतलब कोई और रास्ते के लिए वेट कर रहे हो तो वो रास्ता आपके अंदर ही है। ओके, कोई और टैलेंट के लिए बाहर वेट कर रहे हो तो वो टैलेंट भी आपके अंदर ही है। वो हिडन है शायद यहाँ पे लाइट, आपको बस उस टॉर्च लाइट वो टैलेंट पे लेके जाना है। ओके, वो कहाँ पे है आपका टैलेंट, उसको बस लाइटन करना है, उसको बाहर निकलना है, वो टाइम के साथ होगा। ओके, यहाँ पे एपिफनी है गाइस। एपिफनी मीन्स, दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एपिफनी मीन्स सडन मैसेजेस, मतलब सडन रियलाइजेशंस, मतलब सडन एनलाइटनमेंट। मतलब जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं या फिर कुछ ऐसे रेगुलर चीज़ें कर रहे होते हैं, एक वो ऑल्टरनेट स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ पे यूनिवर्स से डाउनलोड्स हम रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो उसी को हम इंट्यूशन भी बोलते हैं, बट दिस इज़ मोस्टली लाइक एक पर्टिकुलर मैसेज रिसीव करना। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे अपने टैलेंट्स जो है रिसीव करोगे, अपना मैसेज, आपके लाइफ पर्पस का क्या मैसेज है वो शायद आप रिसीव करोगे। तो स्टे ट्यून्ड आपके इंट्यूशन को, या फिर आपके इस रिसेप्टिव स्टेट ज़्यादा रखिए। कि बी रिसेप्टिव मीनिंग जस्ट स्टे ट्यून्ड, स्टे प्रेजेंट, स्टे अवेयर रहिए। सो या विद द कॉम्पिटिशन, मे बी योर फीलिंग लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप जिस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स की यहाँ पे लग रही है। कोई और भी जॉब वगैरह हो सकता है, आपका फाइनेंसेस में इशू था, जो भी था, बट आपके एरिया में आप जिसके लिए काम कर रहे थे उसके एरिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन शायद था, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था। या फिर आपका ये टैलेंट कुछ है जिसको आप स्टार्ट करना भी चाहते हैं, बट फिर भी आप कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, मे बी वो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। बट आई थिंक समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अभी वो करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना है। ओके, पुश योर सेल्फ, पुश योर लिमिट्स, बिकॉज आपका ये टैलेंट किसी और को हेल्प कर सकता है, आपको अपने आप को हेल्प कर सकता है। इट्स जस्ट वन पुश फ्रॉम अस गाइज। एक पुश हम देते हैं, 1% एफर्ट हम डालते हैं तो 10% यूनिवर्स डालता है। तो एक स्टेप लेके देखिए एंड यू विल सी, हम एक स्टेप लेके देखते हैं तो हम वापस से वो पुराने पर्सन नहीं रहते हैं, राइट? वी आर कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। सो उसके बाद थोड़ा और करेज करना है, थोड़ा और पुश करना है, यूनिवर्स फिर से हमें पुश करेगा। सो लाइफ हैपन्स लाइक दैट। एक बार में का हर किसी के लिए लाइफ नहीं होता है, हर किसी का जर्नी कभी भी पहले से प्लान्ड नहीं दिखती है किसी को भी। अमेजिंग अचीवमेंट्स एंड अमेजिंग लोगों को अपनी जर्नी वो सिर्फ जर्नी पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, वो सक्सेस हुए हैं बड़ी बड़ी चीज़ों में, बट वो सक्सेस, वो बड़ी चीज़ें पहले उनको नज़र नहीं आती, डायरेक्टली किसी को भी नहीं आती। हर एक की जर्नी आप देख लीजिए। सो फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, हर एक दिन अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना है, थोड़ा और इम्प्रूव करना है। सो इन दैट वे हम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके हमारी पूरी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करने का
चांस होता है. सो यू हैव पोटेंशियल, एग्जैक्टली, सी यू हैव द पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर. आपको अभी सेटल डाउन नहीं होना है. ओके, व्हेन वी गेट ओल्ड तब हम में एनर्जी भी नहीं होगी. सो जब एनर्जी है तो सोसाइटी के रूल्स में क्यों फिट होना. वी हैव टू एक्सप्लोर, जितना हो सके करना है. ओके, सैडनेस भी आता है, रॉन्ग स्टेप्स भी लेते हैं, रॉन्ग डिसीजंस भी लेते हैं, तो उनके पीछे भी कुछ अच्छा होगा. ओके, बट जर्नी को स्टार्ट करने से कभी डरना नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. सो लेट्स सी व्हाट यू हैव इस चार्ट से और चांद से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं गाइस. ओके, ओके, यस में है. और दिस इज़ गेट इन्फॉर्मेशन. रिवर्ट में हमारे पास आउल है एंड इंट्यूशन है, सॉरी मून है. तो पेशेंस में हार्ट है. नो में हमारे पास एलिफेंट है. So get information. We have this B is about hard work और organization, मतलब planning, strategy, मतलब कैसे proceed होना है, कैसे proceed करना है, plan करके daily कैसे कितना क्या करना है. वहाँ पे आपको थोड़ा और शायद information जानना है. ओके, मतलब आपकी प्लस पॉइंट्स क्या है, तो थोड़ा सा उस पर आपको वर्क करना है. राइट अवे स्टार्ट करने से पहले स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉर्म करनी है. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. एंड ये स्टार आया है गेट इन्फॉर्मेशन और रिवर्ट के वहाँ पे. तो स्टार इज़ अबाउट पॉजिटिविटी गाइज एंड सडन चेंजेस या फिर सडन सम गुड लक. सो कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ सो आपके लाइफ में आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट द रिवॉर्ड. बट ये रिवॉर्ड अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, जो भी कर रहे हो उसका पूरा रिसर्च करिए गेट इन्फॉर्मेशन के साथ. सो ऑल्सो स्टार फॉर मी इज़ लाइक अ ह्यूज सर्किल बिकॉज इट रूल्स एक्वेरियस से रूल्ड है ये. तो एक बड़े सर्किल में आपका काम पहुंचना है. तो उसके बारे में ज़्यादा जितना रिसर्च करोगे, जितना सीखोगे आपके लिए उतना बेटर है. यस में यहाँ पे हमारे पास है लीव्स. तो दिस इज़ अबाउट ग्रोइंग टुगेदर. सो मे बी समबडी विल बी हेल्पिंग यू ऑन दिस जर्नी. तो गाइडेंस भी है यहाँ पे. तो डेफिनेटली कोई लोग आपको इस जर्नी पे ज्वाइन करेंगे. कुछ लोग जो इसी एरिया में काम करते हैं, ओके, कहीं से भी आ सकते हैं बिकॉज यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. तो आप बहुत ही जल्दी कुछ ऐसे लोगों को मिलोगे जो आपको इस डायरेक्शन में और भी पुश करेंगे और आपके साथ साथ एक टीम की तरह आप इनके साथ आपका टीम भी बन सकता है, काम कर सकते हो आप लोग. ओके, एंड रिवर्ट में हमारे पास है ईस्टर बनी. ईस्टर बनी इज़ अबाउट न्यू बिगिनिंग्स और दिस इज़ अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, मतलब स्टार्टिंग समथिंग, जंपिंग टू समथिंग. तो ये न्यू बिगिनिंग्स के लिए रिवर्ट आ रहा है. तो आई थिंक थोड़ा सा सोच समझ के भी करिएगा. काम करने से पहले एक या दो बार सोचिए एंड फिर करिए. these two are meaning like starting something new right now. तो ये शायद करेक्ट टाइम नहीं है. अगर अभी कुछ मे बी विद इन दीज फ्यू डेज़ आप अगर कुछ स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हो तो लाइक दिस गेट इन्फॉर्मेशन सेज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है करने से पहले. ओके, ऑल्सो वी हैव इंट्यूशन. आई थिंक गाइज आपको रिसेंटली जो भी डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जो भी आप इंट्यूटिव मैसेजेस रिसीव कर रहे हो या फिर आप जो भी सोच रहे हो कि सही है, शायद उन पे भी आपको रिवर्ट करना पड़ेगा, उनके बारे में वापस से सोचना पड़ेगा. आउल भी इंट्यूशन का ही सिंबल है, सी हियर. सो यहाँ पे चेंज में भी आउल है. तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा सा शायद चेंज करिए. मुझे लग रहा है कि इस पे आपको थोड़ा और वर्क लगेगा, मे बी थोड़ा और पेशेंस भी लगेगा मुझे लगता है. ओके, विद द मास्टर हियर कीप लर्निंग वॉट एवर यू आर लर्निंग. पेशेंस में हमारे पास यहाँ पे हार्ट है.
तो यस, दिस इज़ फॉर मी लाइक आपका हार्टफुल सेटिस्फैक्शन, जो आप जो भी सेटिस्फैक्शन इस चीज़ से चाहते हैं, चाह रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा हार्ड वर्क के थ्रू। थोड़ा टाइम लेके आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस गाइस, इट्स कमिंग बट इट विल बी स्लो। तो यहाँ पे नो में हमारे पास है द एलिफेंट। एलिफेंट इज़ अबाउट विजडम. Elephant is also about new beginnings. तो आई डोंट नो गाइज, आई थिंक वन थिंग आई कैन सी हियर इज़ दैट आपको जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी हैं. ओके, डू एवरीथिंग प्लान वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज करिए. जल्दबाजी में कोई भी चीज़ हड़बड़ाहट में आके मत करिए. कोई भी करने से पहले 1 से 10 बार आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं चेक कर लीजिए. ओके, सो थोड़ा एफर्ट डाल के स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश कीजिए. ऑल एट वंस करने की मत कोशिश कीजिए. दिस is all I can see for you. Okay, so group number 2, this is your reading. I hope this was helpful guys. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye. हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 3. सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये स्माइल वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. 2020 ख़त्म होने से पहले, 2021 स्टार्ट होने से पहले आपके लाइफ में क्या बड़ा आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ओके, एंड या एज आई टोल्ड बिफोर, हम ये चार्ट और चार्म्स भी यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स देख लेते हैं. एंड हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स में हैं 8 ऑफ स्वर्ड्स. नेक्स्ट कार्ड है आपका गाइस 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल. और नेक्स्ट कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल. और नेक्स्ट कार्ड है आपका हैंग्ड मैन इन रिवर्स. और नेक्स्ट है कार्ड आपका डेथ. वाओ. So group 2's in group 3's energy is very transformative. आपका 2020 ख़त्म होने से पहले पूरी लाइफ चेंज होने वाली है गाइस. आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है. आपके लाइफ में बहुत सारी इवेंट्स चेंज होने वाली हैं. आई एम सीइंग कि एक स्टक अप फेज़ कंप्लीट होने वाला है. मैच्योरिटी, यस, ये फ्लावर्स, ये कलर आपके लाइफ में आने वाला है. बिकॉज़ आई थिंक आप बहुत एक सर्टेन पीरियड से एक स्टेज में स्टक हैं. तो अभी उसका मैच्योरिटी मीनिंग इट्स टाइम अप. मेरे लिए इट्स ऑलवेज लाइक इट्स टाइम अप एंड इट्स टाइम नाउ. आपको फ्लावर होने का टाइम है. तो आप अगर स्टक थे कहीं पे, तो अभी आपका फ्लावर होने का टाइम है. सी दी हैंग्ड मैन इन रिवर्स ऑल्सो सेज कि अभी वो स्टक फेज ख़त्म और मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में. द 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट अचीवमेंट्स, इज़ अबाउट रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स. सो यू गाइज विल डेफिनेटली 2020 ख़त्म होने से पहले आप अपना वो अचीवमेंट आपके हाथ में आ चुका होगा, छोटा या बड़ा, एटलीस्ट बिगिनिंग होगी. ओके, आपके इस स्टक फेज से ऑपोजिट होगा. जितना टाइम से आप स्टक थे, एटलीस्ट 2021 के पहले एक तो ऐसी विक्ट्री, एक तो ऐसी गुड न्यूज़ या फिर एक ऐसा अचीवमेंट आपके लाइफ में आएगा जो आपके 2021 को होप के साथ स्टार्ट करेगा. एक ट्रांसफॉर्मेट, एक न्यू यू, डेथ के साथ सी एक न्यू यू. ये जो 21 इंटर होगा, एक नया यू, मीनिंग अ न्यू पर्सन that you are. Okay, so a new person is going to happen. And 0 the fool, yes guys, new beginnings, very much of new beginnings. I'm seeing like whole like on a whole life, like on a whole level आपके लाइफ में completely transformation आ रही है guys. इंटरनल लेवल पे ज़्यादा हो सकती हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे, बट या ये रिवॉर्ड जो है आप अपने लाइफ में डेफिनेटली देखोगे, कोई ना कोई एरिया में देखोगे. एंड वो आपको पॉजिटिविटी देगा, वो आपको होप देगा आपके नेक्स्ट ईयर के लिए. एंड नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. वाओ, एडवेंचर, सी आप एक नए कलरफुल एडवेंचरस लाइफ को एंटर करने वाले हैं गाइस. आई थिंक जो भी आप एक्सपीरियंस करोगे,
कुछ तो चेंज नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर में आप डेफिनेटली पाओगे गाइस। कुछ अवार्ड, कुछ तो विक्ट्री, कहीं पे सक्सेस। आई डोंट नो व्हाट दैट सक्सेस इज़। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो जॉब हो सकता है, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, आपका मे बी रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके या फिर आपका शायद कोई अगर हेल्थ प्रॉब्लम था तो उसका भी कोई पॉजिटिव न्यूज़, आप कंप्लीटली अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, आपका हेल्थ वापस से पॉजिटिव बन रहा है, आप अपने आप को एनर्जेटिकली देख पा रहे हैं, तो वैसा भी हो सकता है। बट दिस इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था लाइफ को लेके कि लाइफ कैसी है, मे बी आप वंडर कर रहे थे कि लाइफ जैसी है वैसी क्यों है, बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस हम सब में इंटरनली होते हैं एंड वही सारी चीज़ें हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट करते हैं, बट हम मोस्ट ऑफन उनको नेग्लेक्ट एंड इग्नोर कर देते हैं। बट मे बी दिस इज़ द टाइम कि आप उनको एड्रेस करें। उनका आंसर्स जब हम जेन्युइनली सीख करते हैं तो हमें आंसर्स मिलते हैं। तो रिसेप्टिविटी इज़ हियर। आई फील लाइक सो मेनी ऑफ़ यू जो हैं हार मान के जो हैं होपलेसनेस फील कर रहे हैं करेंटली, पर आई थिंक दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ लाइक आप इस सक्सेस के लिए डेफिनेटली डिज़र्विंग थे पहले से ही। बट इट सेज़ कि कोई भी चीज़, आई मीन बुद्धा ने भी कहा है गाइस, हम सब कोई हर एक डिज़ायर पूरी होने के लिए हम उसको डिज़र्व करते हैं। मतलब हमारी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी हम चाहते हैं लाइफ में, वो सारी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट हमारे लाइफ में वो इसलिए ब्लॉक होते हैं क्योंकि हमारा एंड रिज़ल्ट से अटैचमेंट होता है। सो लाइक बुद्धा सेड, जब तक हमारा अटैचमेंट उस रिज़ल्ट से है तब तक हमें चीज़ें लाइफ में मिलती नहीं हैं, वो डिले होती रहती हैं, हम स्टक में रह ही जाते हैं। एंड वो फाइनली जब लेट गो करते हैं, फाइनली जब गिव अप कर देते हैं कि बस इतना ही, अब कुछ नहीं होने वाला, जब जेन्युइनली बस इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं, तब होती हैं। वो इसलिए नहीं, वो पहले भी हो जा सकती थी, बट वो अटैचमेंट जो है वो हमें रोकता है। बिकॉज दैट इज़ द यूनिवर्सल प्रिंसिपल गाइस। हम कितना भी स्ट्रगल कर लें अपने आप में, कितना भी सोचें कि हम डिज़र्व करते हैं, क्यों नहीं मिल रहा, कितना भी प्रेयर्स कर लें, जब तक वो अटैचमेंट हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे लाइफ में रुक जाती हैं। बट दैट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ अवेकनिंग। वो भी हमारे लाइफ में यूज़फुल लेसन होगा। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम सीइंग कि आप बहुत पावरफुल फॉर्म में आने वाले हो गाइस, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये स्माइल का कार्ड भी मुझे देख के लग रहा था कि ये एक मास्क है स्माइल का, बस अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं, एक अच्छा सा मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो कुछ लोगों का एनर्जी हो सकता है ऐसा, बट योर पॉजिटिव टाइम इज़ कमिंग टू यू गाइज। एक न्यू जर्नी आपकी अनफोल्ड हो रही है एंड 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। एंड बिफोर दैट आप उसके ग्लिम्पसेस देखोगे, ओके मतलब 2021 आपके लिए और भी ज़्यादा सक्सेस लाएगा। बट वो सक्सेस आपको ये 21 स्टार्ट होने से पहले ही छोटे बड़े रूप में आपको एक एग्जाम्पल की तरह आपको यूनिवर्स दिखाएगा, ओके। सो या एंड आपके नेक्स्ट कार्ड्स आर डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। वाओ, आई थिंक सम ऑफ यू जो हैं यू आर फाइंडिंग सम ट्रूथ रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ। मे बी ये वाला सक्सेस आपके सामने ही है, आपने रियलाइज़ नहीं किया था, इसके रिसोर्सेस आपके सामने हैं, आपने रियलाइज़ नहीं किया, या फिर ये यूनिवर्सल फोर्सेस जो हैं आपके सामने हैं हमेशा से, वो कैसे वर्क करती हैं शायद अभी रियलाइज़ कर रहे हो। बिकॉज विद द रिसेप्टिविटी यू आर राइट नाउ इन अ वेरी गुड पोजिशन, जहाँ पे आप यूनिवर्सल नॉलेज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, ओके। तो आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप कुछ क्लैरिटी रिसीव कर रहे हो, यूनिवर्स का ट्रूथ रिसीव कर रहे हो, एनलाइटनमेंट आपको मिल रहा है बहुत सारे एरियाज़ में। एंड इम्पास रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। यस, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। तो उन चीज़ों को सी विद द डेथ हियर, दिस इज़ अबाउट लेटिंग गो ऑफ सम थिंग्स। तो आप इन दोनों कार्ड्स के साथ गाइस, मे बी यू हैव बीन इन्वेस्टिंग योर एनर्जी जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी,
जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिलती थी, जहाँ पे जो चीज़ आपके लिए करेक्ट नहीं थी। ये कुछ भी हो सकती है, चीज़ हो सकती है, आपका ओल्ड बैड हैबिट हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको पीछे छोड़ रहे हैं कि देयर आर पीपल हियर, तो कोई भी लोग हो सकते हैं। ओके, तो उनको शायद आप उनके बारे में कोई सच्चाई जान रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, और आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो वैसा एनर्जी है गाइस। एंड फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। यस गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, बट ऑल्सो आई थिंक कि ये आप अपने आप में अपने अंदर में कॉन्फिडेंस फाइंड कर पा रहे हो, ऑल्सो एज वेल एज आप अपने आप में वो स्टेबिलिटी फाइंड कर पा रहे हो। इतना स्टेबल अंदर से फील करोगे कि चाहे लाइफ के इवेंट्स कोई भी कुछ भी होंगे, यू विल बी सो स्टिल। आप रिएक्ट जिस तरीके से करोगे वो उसमें बहुत चेंज आएगा, एंड दैट इज़ व्हेन लाइफ चेंजेस। न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ इज, यस एग्जैक्टली, a very completely new life is starting for you. Face your fears, release the power of fear. Wow, face your fears, it's the time for you अपने fears को face करने का। ओके, अपने फियर्स को हाइड करने का नहीं, एक्चुअली हमारे लिमिट्स को, हमारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करनी है, तो हमारी वल्नरेबिलिटी को बाहर लानी है। मतलब हमारे डार्क एस्पेक्ट्स को छुपाने का ट्राई नहीं करना चाहिए। जैसे हैं वैसे कभी कभार टॉन्ट्स मिलते हैं लोगों से, कभी कभार इस जर्नी में हमें थोड़ा सा डिस्करेजमेंट मिल सकता है, नेगेटिविटी मिल सकती है। ओके, बट देन वो सारी चीज़ें आपको बिल्ड करेंगी। ओके, सो उनको बाहर लाने से डरिए मत। वो जब बाहर आती हैं तो आपको एक अलग वे में एक न्यू स्ट्रॉन्गर पर्सन में बिल्ड करती हैं। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो ये आपका फाइनल कार्ड है। यू आर बीइंग गाइडेड गाइज। आपको अभी आप वहीं हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए था। यूनिवर्स आपको वॉच कर रहा है, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू, यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू, एंड आपको टाइम के साथ साथ यूनिवर्स आगे बढ़ाएगा। तो देर इज़ नथिंग टू वरी। आपको ट्रस्ट करना है, आपको जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, आपके एबिलिटी में हैं, वो करती जानी है। ओके, व्हाटएवर, एंड विल सी इस चार्ट के थ्रू आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस मिलते हैं। चार्म्स इन चार्ट। ओके, सो विल सी वॉट एवर इज़ कमिंग फॉर यू। ये स्टार बाहर गिर गया है, एंड ये वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून और स्टार है बाहर में। सो ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स देख लेंगी गाइज। सो योर टाइम, योर डिवाइन टाइम विल बी कमिंग। ओके, इट इज़ वेरी सून कमिंग टू यू। ये पॉजिटिविटी, ये गुड लक, ये होप, ये पॉजिटिविटी, सारा कुछ आपको बहुत जल्दी यूनिवर्स देगा। उस पर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा आई थिंक। ओके, तो पेशेंस है यहाँ पे। रिवर्ट में रिंग है, रिवर्ट में गाइस। तो कुछ लोग जो हैं जिनको पीछे छोड़ रहे हैं, शायद वो आपके एक्स पार्टनर या फिर एक्स लव वगैरह हो सकता है, बिकॉज मे बी उन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। नो में हमारे पास है रोज़। वाओ, दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आप जिनको पीछे छोड़ रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो वो आपके लव लाइफ में हो सकते हैं। ओके, तो किसी को आप पीछे शायद छोड़ रहे हो, एंड इस नो में हमारे पास फेदर भी है। तो मतलब इस सिचुएशन में आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है गाइस। ये आप अपने आप नहीं जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर योर ग्रेटर गुड, एंड विद द मून इन हियर, दिस इज़ समथिंग डिवाइन, एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड। तो यहाँ पे बनी न्यू बिगिनिंग्स में यस है, यस गेट इन्फॉर्मेशन, और यस में हमारे पास की है। तो यस, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत जल्दी प्रेजेंट की जाएंगी। आप जो काम कर रहे हैं, गेट इन्फॉर्मेशन, उस पर करते जाना चाहिए। एंड इन दोनों के बीच में, यस और गेट इन्फॉर्मेशन के बीच में हमारे पास डेजी फ्लावर। व्हाट इज़ दिस फ्लावर?
दिस फ्लावर इज़ अबाउट प्योरिटी गाइस, दिस इज़ अबाउट इनोसेंस। तो मुझे ऑलमोस्ट रीबर्थ की एनर्जी आ रही है ऑन। सो गेट इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे मुझे, और हमारे पास ये है आउल। आउल इज़ फॉर विजडम, आउल इज़ फॉर नॉलेज एंड इंट्यूशन। सो आई थिंक कीप लर्निंग, कीप गोइंग। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। आज तीनों ही पाइल्स के लिए ऑलमोस्ट लाइक कीप लर्निंग वाला मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है। एंड ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे दोनों के बीच है गेट इन्फॉर्मेशन और रिवर्ट में। तो ड्रैगन फ्लाई इज़ अबाउट इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सो मे बी आप भी, दिस मैसेज हैज़ बीन फॉर ग्रुप टूज ऑल्सो। सो मे बी आप इस, अगर इस इमोशंस स्टेबलाइज करने को कोई योगा मेडिटेशन वगैरह कोई जॉइन करके आप किसी का गाइडेंस लेके करते हो, तो आपको कोई उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। या फिर कोई बुक्स पढ़ के, पर्सनल ग्रोथ का कोई बुक्स पढ़ के आप अपने हिसाब से नहीं करे बिना किसी का गाइडेंस लेके करते हो, तो इट विल बी मोर यूज़फुल। तो दिस इज़ अ वेपन फॉर मी। वेपन में यहाँ पे रिवर्ट है, तो वेपन में रिवर्ट में ऑल्सो बी है जो कि हार्ड वर्क है, ये फिज़िकल हार्ड वर्क है। तो ये दोनों फिज़िकल हार्ड वर्क को नो बोल रहे हैं अभी। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट मोर अपॉन इनर सेल्फ। तो आउटर सेल्फ का भी इम्पॉर्टेंट है, फेस, बॉडी, उनका ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। बट दिस मीन्स कि ज़्यादा इफ़र्ट फिज़िकली एक्सर्ट करने से बेटर है कि स्ट्रैटेजी वाइज करो, इंट्यूशन को यूज़ करके, अपने इनर सेल्फ का नॉलेज को यूज़ करके जब स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को अप्रोच करते हैं तो उसका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, रैदर दैन जस्ट कॉन्शियस माइंड से डिसाइड करने का। तो पेशेंस में हमारे पास यहाँ पे है डॉगी। तो डॉगी इज़ अबाउट कंपेनियन। सो मे बी इफ़ यू लेफ्ट समबडी, जिसको किसी को अगर पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो आपको एक और आपका बेस्ट कंपेनियन, आपका बेस्ट पार्टनर जो है आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएगा। बट इसके लिए शायद और टाइम लग सकता है, थोड़ा सा पेशेंस लग सकता है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ग्रुप नंबर 3। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।